जब सवाल खुद के अस्तित्व पर होता है तो छोटे से छोटा देश भी अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क से भिड़ जाता है। उस वक्त वो ये नहीं सोचता कि उसका हश्र क्या होगा। इजरायली इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। जब अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो दुनिया भर के इजरायली इकट्ठा हुए और मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन जैसी मुस्लिम कंट्री में शरण ली। धीरे धीरे फिलिस्तीन में इजरायली बहुसंख्यक हो रहे हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक। इतने सारे मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद मिडिल ईस्ट में इजराइल से टकराने की हिम्मत शायद ही कोई रखता हो, और जब किसी ने टकराने की कोशिश की, इजराइल ने उसको नाको चने चबा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ प्रगति द्विवेदी। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच बीते 9 महीनों से जंग जारी है। इधर साउथ चाइना सी में हालात कुछ कम तनावपूर्ण नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दादागिरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कभी ताइवान पर कब्जा जमाने के लिए हर मुमकिन तरीके अपनाने की धमकी देते हैं, तो कभी भारत की सीमा में घुसपैठ की नियत से सैनिकों को भेज देते हैं। चीन की इन हरकतों से जापान भी खासा परेशान है। बीते महीने जापान सागर में चीन का नौसैनिक युद्धाभ्यास बेहद उकसावे वाली कार्रवाई थी। उधर उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह भी कुछ कम नहीं है। किम जोंग उन लगातार परमाणु मिसाइल्स का परीक्षण कर जापान की नाक में दम किए हुए हैं। टेस्टिंग के नाम पर कभी जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है तो कभी जापान सागर में मिसाइल गिरा देता है। कुल मिलाकर जापान अपने दोनों पड़ोसी देशों से तंग आ चुका है। इसलिए उसने अब अपनी नीतियों में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के रास्ते पर चलने वाला जापान अब फिर अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है। चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए जापान ने अब बुद्ध का रास्ता छोड़ हथियार खरीदने का ऐलान कर दिया है। बीते 16 दिसंबर को 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि जापान ने अपने रक्षा बजट में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा जापान अब नियमित सैनिकों की भी भर्ती करने जा रहा है। यानी जापान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत पूरा फोकस चीन और उत्तर कोरिया पर रहने वाला है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का संविधान आधिकारिक तौर पर सेना को मान्यता नहीं देता है। संविधान में सेना को नाम मात्र की शक्तियां दी गई हैं। इन्हें सिर्फ आत्मरक्षा की क्षमताओं से ही लैस करने की बात की गई है। ऐसे में जापान का ये कदम उनके संविधान में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3 सुरक्षा दस्तावेजों को मंजूरी दी है। किशिदा का कहना है कि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए जापानी सेना को अब जवाबी हमले की क्षमता रखने के काबिल बनाएंगे। इसके अलावा गोला बारूद और सुरक्षा हथियार का स्टॉक रखने की बात कही गई है। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।